नारकेल डांगा का मोमिन हाई स्कूल उर्दू माध्यम का स्कूल है, लेकिन दो बच्चों ने हायर सेकेंडरी की परीक्षा में इंग्लिश विषय में 100 में से 100 अंक प्राप्त किए हैं, जिनके नाम है मोहम्मद आसिफ और मोहम्मद रेहान। मोहम्मद आसिफ और रेहान ने इंग्लिश में 100 अंक लाकर नारकेल डांगा का नाम रोशन कर दिया है। इसमें स्कूल के टीचर्स और मैनेजमेंट का भी बहुत बड़ा रोल है। हुमैरा खानम मोमिन हाई स्कूल की टॉपर बनी हैं। इस मौके पर क्या कहा इन बच्चों ने, आइए सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद रेहान है। मैं तकरीबन 1 से मैं यहाँ मोमिन हाई स्कूल में पढ़ रहा हूँ। तो मैंने जो इंग्लिश में जो नंबर लाए हैं 100 में 100, तो मेरे सबसे पहले तो मेरे स्कूल का मैं शुक्रिया अदा करूँगा, जिनकी रहनुमाई में, मेरे टीचर की रहनुमाई में, जिन्होंने मुझे गाइडेंस दिया है, उनका शुक्रिया अदा करूँगा, जिसकी वजह से मैं इस मार्क्स के अहल हुआ हूँ। वरना अगर उनका गाइडेंस नहीं होता, मेरे मैनेजिंग कमेटी का साथ ना होता, हमारे जो TIC या फराना में उनका साथ ना होता, तो शायद आज मैं ये मुकाम पे ना होता, यहाँ इंटरव्यू ना दिया होता। तो उन लोगों की शुक्रिया अदा करूँगा जिनका गाइडेंस है मुझ पर, और उन्होंने हमारी गलतियों को सुधारा, हमें गाइडेंस करके हमारी गलतियों को इम्प्रूव किया कि हाँ, हमें ये बोला कि तुम्हारे यहाँ गलती है, इसे सुधारो। तो ऐसे करके हमने अपने रिज़ल्ट पर फोकस किया और फोकस करके हमारा नतीजा ये आया है। देखिए, गाइडलाइंस तो ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी बात है पॉजिटिविटी। हमें अपने ऊपर पॉजिटिव थिंकिंग था कि हम ज़रूर लाएंगे, हम लोग कोशिश करेंगे। हमें 10 के बाद से ही उम्मीद थी कि नहीं, हम लोग को 12 में और अच्छा करना है और ज़्यादा इम्प्रूव करना है अपने आप को, कि और ज़्यादा के अहल हम लोग बन सके। और गाइडलाइन जहाँ तक है ठीक है, वो सब तो बात की बात है, लेकिन जो हम लोग 100 में 100 आया उसकी हम लोग पूरी कोशिश किए थे, क्योंकि एम अगर जितना ऊंचा रखेंगे तो उससे कुछ कम या उतना तो मिल ही जाएगा। एक सवाल, कहा जाता है कि मोमिन हाई स्कूल में पढ़ाइयाँ सही से नहीं होती हैं, तो जो लोग कहते हैं उनके बारे में आप क्या कहें? नहीं, देखिए, जो कहते हैं कि मोमिन हाई स्कूल में पढ़ाई नहीं होती, ये गलत है। क्योंकि अगर आप देखेंगे, अगर स्कूल टाइम में आकर, स्कूल आवर्स में आकर, तो पढ़ाई होती है। हाँ, अब ये बात अलग है कि कुछ बच्चे नहीं पढ़ते, तो उनके गार्जियन को कोऑपरेट करना चाहिए, उनको गार्जियन को समझाना चाहिए कि आपके अपने बच्चे को समझाना चाहिए कि नहीं, आप तालीम हासिल करिए, क्योंकि तालीम में बहुत कामयाबी छिपी है। वो जितने टीचर्स हैं, क्या वो वेल एजुकेटेड है? बिल्कुल वेल एजुकेटेड है, सब हाईली क्वालिफाइड टीचर है जिन्होंने हमें पढ़ाया है। और आप देख सकते हैं हमारा जो इंग्लिश में नंबर आया हमारे टीचर के बदौलत ही आया है, क्योंकि कोई स्टूडेंट बगैर टीचर के तो कामयाब नहीं हो सकता, ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है। जी, माध्यमिक में मेरा इंग्लिश में 75 आया था, क्योंकि मैंने 2022 में माध्यमिक दिया, तो उस वक्त हम लोग कोविड-19 के वजह से उभरे ही थे। तो हम लोग 2022 में मुश्किल से 3 महीना स्कूल चला होगा और थोड़ा बहुत ट्यूशन वगैरह और सेल्फ स्टडी करके हम लोग 75 इंग्लिश में लाए थे। तो उसी कारण वो जो मार्क्स आया, तो उससे मुझे थोड़ा ये सीख मिला कि नहीं, अगर 75 आया है इतना कम पढ़कर, तो मैं पढ़कर आराम से 90 क्रॉस करूँगा। तो मैंने मेहनत की तो रिज़ल्ट आया। आपके इंग्लिश टीचर का नाम मोमिन हाई स्कूल के सैयद आज़म हुसैन साहब। मैं इंग्लिश में मार्क्स तो ज़रूर लाया हूँ, लेकिन देखिए, मेरा इंटरेस्ट किसी और चीज़ में है। मैं पॉल साइंस में ऑनर्स करूँगा और फिर अपनी सिविल सर्विस की तैयारी इसी के साथ जारी रखूँगा। एक चीज़ और, देखिए, सबसे पहली बात कि जो ये सोचते हैं कि उर्दू मीडियम के बच्चे इंग्लिश नहीं पढ़ सकते या इंग्लिश में स्कोर नहीं कर सकते, वो उनके माइंडसेट के ऊपर है। जो सबसे ज़्यादा मैटर करता है वो आपका माइंडसेट है। अगर आप अपने माइंडसेट को इस तरह ये प्रॉपर अपना अगर बना लेंगे कि हमको इंग्लिश पढ़ना है और इंग्लिश में तैयारी करनी है, तो ज़रूर कर सकते हैं। आखिर बहुत से मुसलमान बच्चे भी IAS IPS ऑफिसर भी है, बड़े बड़े ओहदे पे है, BCS क्रैक किया है, बहुत से एग्ज़ाम क्रैक किए, तो वो लोग क्या इंग्लिश ही में ना लिखते हैं? तो बस यही बात है, जो है गार्जियन का सपोर्ट ले और गार्जियन को भी सपोर्ट देना चाहिए, क्योंकि बच्चे की कामयाबी में सबसे बड़ा हाथ गार्जियन का सपोर्ट का होता है। गार्जियन के सपोर्ट के बच्चे कुछ भी नहीं कर सकते। मैं तो लकी हूँ कि मुझे मेरे गार्जियन का बहुत सपोर्ट मिला है। मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ अपने वालिदैन का, जिन्होंने मुझे इस काबिल बनाया। और मैं यही दुआ करूँगा कि आगे भी मेरे इलाके के लोग भी अपने बच्चों को इसी तरह गाइडेंस दें और उन्हें।
मैं 3/34 मार्केट लांगा मेन रोड नासिरपुर जिस जगह है वहीं पर ही मैं रहता हूँ। मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है और मैंने इंग्लिश में 100 में 100 लाया है। मेरा टोटल मार्क्स है 450। क्या कहेंगे? देखिए, इस क्रेडिट स्टूडेंट जितना भी मेहनत करता है, ये स्टूडेंट की मेहनत तो नहीं होती, उसके पीछे टीचर की मेहनत होती है। जो टीचर ने हमें पढ़ाया, हमें सिखाया, हमारे TIC है, या जैसे हमारे टीचर इंग्लिश के टीचर सैयद आजम सर हैं, उन्होंने हमें गाइड किया, हमें इतने अच्छे से पढ़ाया, हमारा सारा डाउट्स क्लियर किया, हमें जगह बाई जगह हम लोग को समझाया, हमारी गलतियों को सुधारा। तो टीचर्स के बदौलत ही हमारा आया है ये सब। अच्छा, एक सवाल ये आप देखिए, टीचर तो सभी पढ़ाते हैं, ये सब सभी जानते हैं। अब बच्चे की काबिलियत के ऊपर है, वो उतना सीख पाता है कि नहीं, क्योंकि टीचर तो अपना 100% ही देते हैं। अब कोई बच्चे कितना कैच कर पाते हैं ये बच्चे की काबिलियत पर होता है, लेकिन टीचर सब बच्चे पर एक ही जैसा 100% मेहनत करते हैं। जी, स्कूल की पढ़ाई तो होती थी बहुत अच्छी, लेकिन सेल्फ स्टडी जो है वो तो करना बहुत ज़रूरी है, और वो करना भी चाहिए, जिससे अपना सेल्फ इम्प्रूवमेंट होता है। तो स्कूल के साथ जितने सर पढ़ाते थे, घर में भी थोड़ा मेहनत करते थे। ट्यूशन पढ़ते थे, कुछ टीचर थे। आपने देखिए, टीचर तो जो पढ़ाते हैं, सबसे ज़रूरी ये बात है कि क्लास में सबसे ज़्यादा अटेंटिव होना और एक्टिव होना। जब टीचर पढ़ाए तो चाहिए कि एक्टिव होना और टीचर की बात को सुनना, एक एक चीज़ सुनना, जो समझ में ना आए उसे दोबारा पूछना, जिससे हमारे डाउट्स क्लियर होते हैं, जिससे हम घर में आसानी से पढ़ सकते हैं। और अगर हम क्लास में एक्टिव नहीं रहेंगे, सही से अटेंडेंस नहीं देंगे, अटेंशन, तो ये तो बच्चे की गलत होगी। फ्यूचर में क्या बनना चाहते हैं? अच्छे स्कूल की छुट्टी के दौरान भी, या फिर इस तरह की क्लासेस? एक्स्ट्रा क्लासेस की तो ज़रूरत नहीं पड़ी, इंशाल्लाह ये अल्लाह के करम से हो गया नहीं में क्लास में। मैं अभी तो हमको SSC की तैयारी करना है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की। पॉल साइंस ऑनर्स लेकर पढ़ेंगे आगे, और उसी की मेरा नाम हुमैरा खानम है। मैं भी मोमिन हाई स्कूल में क्लास 1 से ही पढ़ती हुई आई हूँ, और 12 साल मैंने इस स्कूल में बिताए हैं, और आज इस मुकाम पर पहुँची हूँ अपने स्कूल की बदौलत के टॉप कर पाई क्लास 12 में। मेरा टोटल मार्क्स 466 आया है, 93.2%। और मैं तो बोलूँगी कि मेरे जो भी आज मैं जिस भी मुकाम पर हूँ, वो उसकी सबसे बड़ी वजह तो हमारा स्कूल है। और क्योंकि स्कूल ने हमें हर चीज़ के लिए सपोर्ट किया, हर पढ़ाई में जो भी हम लोगों को डाउट रहा या किसी भी किस्म का कोई मसला आया, हमारे टीचर्स ने हमारा भरपूर साथ दिया। और हमारे स्कूल ने हमेशा ही हमें जो भी मुश्किलात में हमारा साथ दिया। स्कूल को आप देखिए, हमारे स्कूल में सभी टीचर्स हमारे साथ बहुत फ्रेंडली हैं, और जो भी हमें मसला होता है या पढ़ाई के रिलेटेड जो भी क्वेरीज़ होती है, सारे सॉल्व करते हैं हमारे टीचर्स। स्पेशली मैं बात करूँगी गर्ल्स सेक्शन की भी, क्योंकि हमारे गर्ल्स सेक्शन में हमारी मैम जो भी मसला होता है हमारे साथ बहुत ही फ्रेंडली होकर और बहुत ही अच्छे से समझाती है। हमारे पढ़ाई में भी उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया था हमारे। बच्चों की मेहनत है, टीचर्स की मेहनत है, हम लोगों को खुशी हुई है। सबसे पहले मैं TIC हूँ, टीचर इंचार्ज मोमिन हाई स्कूल की। मैंने अभी ज्वाइन किया है फरवरी में, अभी मुझे सिर्फ 4 महीने हुए हैं। स्कूल किस तरह का इम्प्रूवमेंट होना चाहिए जो मीडियम स्कूल में? एजुकेशनल तो होना चाहिए, पढ़ाई में बच्चे आगे जाने चाहिए, बाकी फील्ड में भी। और गवर्नमेंट भी कर रही है इस तरह के एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ है, बहुत सारे पासपोर्ट टू अर्निंग टाइप का ला रही है कि ट्रेनिंग बच्चों को दी जाए, तो पढ़ने के साथ साथ वो अर्न कैसे करें वो भी ट्रेनिंग। तो हम लोग भी चाहते हैं कि बच्चे उसी तरह ट्रेन हो, पढ़ाई भी करें और अपनी ज़िंदगी में आगे भी बढ़े, कि आगे जाके कोई मसला ना हो उनको। ज़्यादा से ज़्यादा मतलब तो मैंने नहीं बनाया है, अभी जस्ट शुरू हुआ है मेरा। इंशाल्लाह हम लोग मेहनत करेंगे, टीचर्स भी मेहनत करते हैं। हमारे स्कूल में 1200 के अराउंड 1200 बच्चे हैं, और परमानेंट स्टाफ सिर्फ 19 हैं, और पार्ट टाइम स्टाफ भी। क्या हल निकालेंगे, कुछ प्लान किया है आपने? हालांकि इस बदहाली में भी रिजल्ट कुछ टॉपर्स जो हैं बच्चे। बदहाली तो मैं नहीं कहूँगी कि बदहाली, मतलब कुछ कन्फ्लिक्ट थे, तो वो बच्चों का नहीं था, वो स्टाफ का कह सकते हैं, या पिछले जो TIC थे उनका कह सकते हैं। तो वो कन्फ्लिक्ट अब ख़त्म हो गया, तो इंशाल्लाह इम्प्रूवमेंट ही होगी।
टीचर्स पहले भी मेहनत करते थे, टीचर अब भी मेहनत कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। जैसे मैंने कहा कि यहाँ इस स्कूल में 40 टीचर की ज़रूरत है, लेकिन हमारे पास सिर्फ 19 हैं, उसमें भी हम लोग मेहनत करते हैं। तो क्या इसके लिए सरकार लास्ट जब मैं DI गई थी तो मैं करके आई हूँ, तो उन्होंने कहा कि हम लोग देखते हैं। लेकिन स्कूल के लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है ये, मतलब आगे जो पीछे जो बच्चे हैं जो 9-10 में है या 11-12 में अभी हैं, उनको इससे हिम्मत मिलेगी अच्छा करने की। कितने और बच्चे पढ़ रहे टीचर्स को हैं? भी एनर्जी मिलती है क्योंकि जी हाँ, उन्हें भी और कि बच्चों हाँ को तैयार करने के लिए भी एक कि हम हमारे बच्चे कर पाएंगे। बच्चे करेंगे कि नहीं, क्या हमें उम्मीद होती कि बच्चे करेंगे। वो ड्रॉबैक हो जाता है कभी कभी कि नहीं बच्चे कर पाते हैं, लेकिन हम कोशिश करते हैं और उम्मीद भी रखते हैं कि बच्चे अच्छा करेंगे। 19 टीचर हैं और बच्चे नॉन परमानेंट भी होंगे ना। नॉन परमानेंट 10-11 के करीब हैं, 10-11 स्टूडेंट्स कितने हैं? 1200 5 to 12 1200 बच्चों की तादाद 400 के भी नहीं हो पाता, नहीं बिल्कुल भी नहीं हो पाता, लेकिन हम लोग क्लासेस ज़्यादा लेते हैं, एडजस्ट करते हैं, उसी में कोशिश करते हैं करने की। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि इन चीज़ों को लेकर और बच्चों की इस कामयाबी को आप अपनी तरह से पब्लिकली इसे लेकर जा रहे हैं। ये बहुत ही खुशी की बात है और ये इतनी बड़ी खुशी है जिसका हम सिर्फ लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकते। ये बच्चे आगे जाकर जब कामयाब होंगे और उनकी जो कामयाबी होगी वही हकीकत में खुशी है और इसकी शुरुआत अब से हो चुकी है। और दूसरी बात ये है कि बच्चे की मेहनत, नो डाउट उनकी तो अपनी मेहनत और सलाहियत होती है और स्कूल और टीचर के बगैर बच्चे बन नहीं सकते। पेरेंट्स का कितना जिम्मेदारी है जो है? बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, आपका सवाल भी दुरुस्त है। आज के दौर में हमारे जो माशरे में ख़ास करके हम जिस इलाके में काम कर रहे हैं, ये इलाका राजा बाज़ार नारकलडांगा का इलाका है, पशमानदा इलाका है। यहाँ पर ऐसे बस्ती है जहाँ पे लोग बहुत कम पढ़े लिखे हैं, पढ़ने का रुझान हुआ भी है, तो जिनके पास पैसे हैं वो इंग्लिश मीडियम और प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। अब जो नीचे का तबका है जिनके पास रोज़गार एक बड़ा मसला है, वो रोज़गार की तरफ ध्यान देते हैं, पढ़ाई की तरफ कम ध्यान देते हैं। ऐसे में वो सरकारी स्कूलों की तरफ रुख करते हैं, लेकिन उनके सरकारी स्कूलों की तरफ रुख करने के बाद जो मामलात आते हैं कि वो बच्चे का केयरिंग जो होता है, आम तौर पे पेरेंट्स की जिम्मेदारी होती है, उसमें चूक हो जाती है। उनकी मजबूरी है, इससे हम इत्तेफाक रखते हैं, उनकी मजबूरी है, रिहायशी मजबूरी है और इलाकाई मजबूरी, बहुत सारे मसाइल हैं उनके साथ। इलाका में मतलब लाइब्रेरियाँ नहीं है, इसके अलावा पढ़ने के सहूलियात नहीं है, बच्चों के खेलने कूदने की जगह नहीं है और साथ ही साथ हमारे बच्चे जो अभी हमारे स्कूलों में हैं कोविड के दौर से निकल कर आए हैं, कोविड-19 से। कोविड-19 का दौर आप सभी लोग जानते हैं कि किस दौर से गुजरे हैं। प्राइवेट स्कूलों ने तो अपना एक प्लेटफॉर्म तैयार किया, बच्चों को कनेक्ट किया, पढ़ाई कराई, लेकिन सरकारी स्कूलों में वो सहूलियात नहीं थे। और हाँ, लेकिन फिर भी कुछ स्कूलों ने किया है कि कोई भी मीडियम को यूज़ किया है जो वो कर सकते थे, बच्चों को कनेक्ट किया है, पढ़ाया है। तो ये बच्चे तो कहीं ना कहीं उसका शिकार हुए हैं और इसके बावजूद उस फेज़ से निकल कर आना और बच्चों का इस तरह से परफॉर्म करना, और वाकई में ये बच्चे काबिल तारीफ़ है। अंग्रेज़ी में उर्दू मीडियम स्कूल के बच्चे 100 में 100 लाए, वाकई ये हेड्स ऑफ, इनको बहुत बहुत मुबारक, इनके पेरेंट्स को मुबारकबाद, इनके टीचर्स को मुबारकबाद। टीचर्स का बहुत बड़ा रोल रहा है। कोई किसी भी एक सब्जेक्ट में कोई बच्चा बहुत अच्छा स्कोर करता है तो ये नहीं कि सिर्फ वो सब्जेक्ट अच्छा है, उसे सारे तरफ से सपोर्ट मिलता है, तभी वो एनर्जी और वो सपोर्ट जाकर कहीं फोकस होता है। बच्चे ने तो मेहनत सारे सब्जेक्ट में किया है, अब बच्चे की अपनी सलाहियत और इंटरेस्ट भी माने रखता है जो उसे उस सब्जेक्ट की तरफ फोकस कराता है। जलील साहब कि 100 में 100 मैथ्स ऐसा स्कोरिंग सब्जेक्ट है। आज के दौर में मैथ जैसा स्कोरिंग सब्जेक्ट कुछ भी नहीं है, वेरी ऑनेस्टली, और शुरू से ही रहा है। लेकिन अब ज़माना बदल रहा है और जो रिज़ल्ट्स आ रहे हैं, जो परसेंटेज आ रहा है वो ऊपर आ रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि स्कोर नहीं होते हैं। अब बच्चे मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह ज़रूर दूसरे सब्जेक्ट में भी 100 आएंगे। इससे पहले भी हमारे स्कूल की तारीख़ रही है जिसमें बच्चे ने मैथ्स में 100 लाया है। ये अल्हम्दुलिल्लाह स्कूल की तारीख़ रही है, स्कूल ने काफ़ी तारीख़ रकम भी किया। अब है कि कुछ हालात गुजरे हैं, जैसे मोहतरमा ने बताया
कि पिछले दिनों कुछ हालात ऐसे गुजरे थे कि स्कूल को संभालना मुश्किल हो रहा था, लेकिन अब स्कूल एक शेप में आया है। और सबसे अच्छी बात है कि टीचर का बहुत कोऑपरेशन है। अब यकीन माने हम लोगों ने जब कमेटी में एज ए PI मैंने ज्वाइन किया और प्रेसिडेंट साहब भी मौजूद हैं, और ये हमारे साथ ये साबिक टीचर हैं और अभी वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी में फ़ायज़ हैं, तस्लीम आरिफ साहब भी मौजूद हैं। तो वो उस दौर को हम लोगों ने देखा है कि हालात बहुत बुरे हो गए थे, लेकिन अभी हालात बहुत अच्छे हैं। टीचर बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, सारे टीचर बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। हमारी TIC साहिबा जो हैं ये भी मेहनत कर रही हैं, कोशिशें कर रही हैं, और हमारी कोशिश यही है कि स्कूल को अपना खोया हुआ मयार मिले और मुस्तकबिल में और बेहतर से बेहतर कर जलील साहब आखिरी मेरा नाम तस्लीम आरिफ है। मैं इस स्कूल में 10 साल तक मैंने पढ़ाया, अभी मैं यूनिवर्सिटी में हूँ। मुझे जब ये ख़बर मिली कि 2 बच्चों ने हाई सेकेंडरी के एग्ज़ाम में 100 में 100 लाए हैं, मुझे बहुत खुशी हुई, और अंग्रेज़ी के पेपर में। तो मैंने इंतज़ामिया कमेटी के रुकन जलील इकबाल साहब से कहा कि इस खबर को तो हाईलाइट करना चाहिए, बहुत बड़ी बात है। एक तो आर्ट्स स्ट्रीम, दूसरा सब्जेक्ट इंग्लिश, तीसरा मीडियम उर्दू, तो ये बहुत बड़ी बात है। इसको इस तरह से अगर देखा जाए तो बहुत बड़ी बात है। यकीनन इस कामयाबी के पीछे बच्चे का तो अपना हाथ है ही, उन्होंने मेहनत की है, असातिज़ा का भी हाथ है, टीचर इंचार्ज का भी हाथ है, मैनेजिंग कमेटी ने भी सपोर्ट किया सबों को, तो ये बहुत बड़ी बात है। और वाकई स्कूल में बहुत सारी परेशानियां तो हैं, इंटरनल बहुत सारे इख्तलाफात होते हैं, लेकिन नई कमेटी आने के बाद इस पर बहुत हद तक काबू पाया गया है। हमारी नई टीचर इंचार्ज ने भी बहुत खुशगवार माहौल बनाने की कोशिश की है, बिलखुसूस टीचरों के माबैन जो इख्तलाफात थे वो दूर हुए हैं। तो ये उम्मीद है, बल्कि मैं यकीन से कह सकता हूँ कि आइंदा दिनों में इन 3 बच्चों की जो ये शानदार कामयाबी है, नुमाया कामयाबी है, इससे दूसरे बच्चे जो पीछे हैं वो भी, उन्हें भी उलुल अज़मी मिलेगी, और वो भी इसी तरह से शानदार रिज़ल्ट करके अपने स्कूल का, अपनी मिल्लत का, अपने वालिदैन का नाम रोशन करेंगे। मैं मोहम्मद शाहिद असलम, इसी स्कूल का साबिक खादिम आला। आज की ये कामयाबी मुझे 1917 की वो कामयाबी याद दिलाती है जब हमारे स्कूल ने पूरे मगरबी बंगाल में उर्दू मीडियम के कॉमर्स सेक्शन में टॉप किया था। उसके बाद वो सिलसिला चलता रहा, दरमियान में कुछ उथल पुथल हुआ, स्कूल में कुछ परेशानी हुई। आज की ये कामयाबी जो है उस तारीख को दोहराने के लिए की तरफ एक पहला कदम है और कामयाब कदम है। मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं वो बच्चे। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये उर्दू मीडियम के बच्चे हैं, उर्दू लेके फर्स्ट लैंग्वेज लेके पढ़े हैं, लेकिन अंग्रेज़ी में इन्होंने 100 में 100 नंबर लाया है। ये वाकई बहुत बड़ी बात है। अल्लाह उनको आगे भी कामयाब करे। आज पेरेंट्स जो हैं, जी बिल्कुल, ये तो आँख खुलाने वाली बात है। ये इसमें दो राय नहीं है कि वर्नाकुलर स्कूल के बच्चे अंग्रेज़ी में कमज़ोर होते हैं और दुनिया में अंग्रेज़ी की सिक्का चलता है, अंग्रेज़ी का ही सिक्का चलता है।